जय सिया राम, जय हनुमान। दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको दोस्तों हनुमान जी से संबंधित अपने अनुभव, मेरे खुद के जीवन में बीते हुए ऐसे कुछ क्रियाकलाप आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, जिसे आप सुनकर स्वयं अनुभव करिए हनुमान जी की भक्ति करके। आप जब स्वयं हनुमान जी की भक्ति करेंगे, श्री राम के शरणों में रहेंगे और श्री राम की भक्ति करेंगे तो ऐसे चमत्कार, ऐसे अनुभव आपके भी जीवन में होते रहेंगे और अनेक बाधाओं से आप मुक्ति पाते रहेंगे। अनेक आप शक्तियों के सानिध्य में रहेंगे। ऐसे महाशक्ति के मैं आज उनके बारे में कुछ अनुभव छोटा समय रखने जा रहा हूँ। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज मैं अपने इस अनुभव को जो आपसे बताने वाला हूँ, यह मेरे एक मित्र और मेरे दोनों के बीच में हुए हादसे के बारे में है, जो आज वह मित्र इस दुनिया में नहीं है। आज उसी के तरफ से मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मेरा उम्र 25 साल का था और वह मेरा एक मित्र था जिसका उम्र 24 और वो भी 25 की उम्र में ही लगभग था। वो भी मुझसे 6 महीने के छोटा था, शायद 6 महीने का ही छोटा था। और जब मैं हनुमान जी की भक्ति करता था, सीताराम की भक्ति करता था, तो वह भी मुझे देखकर प्रेरणा उसको मिलती थी। वो भी ये मुझे बोलता था कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी कैसे करना है, मुझे भी सीखना है, हनुमान जी की भक्ति मुझे भी करना है। क्योंकि मेरे अंदर श्री राम जी की, हनुमान जी की कृपा से ऐसी शक्तियाँ विराजमान हो गई थी, जो मैं अनेक कार्य करता था, भूत प्रेत वगैरह सब हटा लेता था। किसी का भी हस्त रेखा देख के, मस्तक का रेखा देख के मैं पढ़ लेता था, और रेखा कहें या उसको देख कर मेरे अंदर अनुभव हो जाता था, मेरे अंदर प्रेरणा मिल जाती थी कि इसके साथ यह दुर्घटना होने वाली है, या हो सकता है ये बीती हुई है, या वर्तमान में ऐसा चल रहा है। ये सब मेरे अंदर से प्रेरणा हनुमान जी दे देते थे। तो यह कुछ अनुभूतियाँ जो मेरे साथ होती थी, वह मेरा जो मित्र था उसे पसंद आता था। तो मुझे बोलता था कि ये मुझे भी सीखना है, मुझे भी ऐसा कराओ। तो मैं भी बोला कि जब कोई श्री राम का भक्ति करना चाहता है तो मैं उसे क्यों ना बताऊं। तो मैंने बोला ठीक है, सुबह 4 बजे मेरे पास उठ के चले आना। 4 बजे हम यहाँ साधना में बैठते हैं, हमारे साथ साधना में बैठना। हम आपको साधनाएं करवाएंगे और उसके बाद हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन भी कराएंगे और उनका अनुभूति कराएंगे और आपके ऊपर विशेष कृपा भी कराएंगे। ऐसा हम आप उनको बोले थे। तो वो व्यक्ति 3 बजे सुबह उठता था, अपना बाथरूम वगैरह जाकर फ्रेश होकर, फिर उसके बाद नहा धोकर वो मेरे पास 4 बजे करेक्ट आ जाता था। उस वक्त मैं भी अपना हिसाब से तैयार होकर उसके साथ चल के मैं पीपल देवता के शरण में जाता था। मतलब पीपल देवता वृक्ष है हमारे यहाँ पर, तो वहाँ हम जाते थे सुबह 4 बजे, अपना जल वगैरह लेकर विधि के साथ वो पूजा वगैरह करके फिर वहाँ पे हम लोग बैठ के ध्यान में लीन हो जाने का। ध्यान में लीन होने के बाद वो ध्यान अपने अंदर हम लोग लगाते थे। वो हमारा विधि अलग है, हम उस विधि विधान के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वो गुप्त रखना चाहते हैं। किंतु जब हमने उसको मंत्र वगैरह बता दिए और ध्यान अवस्था में कैसे जाया जाता है, उस विधि से हमने हनुमान जी के शरण में कैसे जाया जाता है, हनुमान जी की कैसे अनुभूति की जाती है, वैसे हमने उसको जब प्रारंभ कर दिया तो हनुमान जी के ऊपर उसके ऊपर इतनी कृपा बन गई। और हमारे गुरु जी के सानिध्य में रहकर, क्योंकि देखिए क्या होता है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। गुरु जी ने हमें बताया, हमने अपने मित्र को बताया, तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। उसने मुझे अपना गुरु ही मान लिया था एक तरफ से। तो गुरु दीक्षा वगैरह तो नहीं दिया था मैंने, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी ने गुरु दीक्षा देने के लिए किसी से मना किया हुआ था, किंतु मैं उसका गुरु मार्गदर्शन करता था, उसका मैं सिर्फ मार्गदर्शन करता था और उसको दीक्षा वगैरह नहीं दिया था। किसी प्रकार का विघ्न वगैरह किसी को हो तो मैं उसका मार्गदर्शन कर सकता हूँ, इतना मुझे गुरु से छूट मिली हुई थी। तो इस प्रकार मैंने उसको अपने सानिध्य में रख के अपने मित्र को हनुमान जी की भक्ति कराया और उसको 7 दिन में इतनी कृपा हो गई हनुमान जी की कि वो जब अपने घर से 3 बजे उठ के फ्रेश होकर जब मेरे कक्ष तक आने के लिए वो जब सफ़र करता था, 15 मिनट का रास्ता था और वो पैदल ही चल के आने का है ना। तो जब आने का तो उसको ऐसा लगता था मेरे पीछे से कोई मेरे साथ आ रहा है, पर उसको कौन था पीछे दिखता था तो उसको देख के छुप जाता था। ऐसा वो बोलता था मुझे
कि ये मुझे अनुभूति होती थी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। इस प्रकार उसने 15 दिन तो उसने साधना मेरे साथ किया और मैंने उसको 48 दिन का साधना बताया हुआ था। अब 48 दिन का वो साधना करते करते जैसे उसको अनुभूति होने, 48 दिन का वो कर तो नहीं पाया, किंतु 30 दिन तक ही उसको इतना अनुभूति होने लगी कि उसकी जो छठी इंद्रियां होते हैं, जहाँ पे हम लोग आज्ञा चक्र बोलते हैं, उसके आज्ञा चक्र के अंदर उसको इतनी तेज अग्नि ज्वाला जो उसको महसूस होने का, दिखने का अपने अंदर ही, कि मुझे ऐसा लग रहा है कोई जल रहा है मेरे अंदर। और कभी वो जलने का तो कभी ठंडा हो जाने का, है ना। उसका जो छठी इंद्रियां होती हैं, जो आज्ञा चक्र जहाँ होता है वहाँ पर उसको कभी कभी बर्फ़ की तरह कोई ठंडा ठंडा वहाँ रख देता था, ऐसा लगता था। और कभी कभी ऐसा लगता था कि वहाँ पे बहुत आग जल रहा है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य था कि उसको छठी इंद्रियां जागृत करते हुए उसको दिव्य चक्षु दिया जाए, यानी दिव्य नेत्र दिया जाए, उसके बाद वो हनुमान जी का दर्शन कर सके, क्योंकि उसको वही अभिलाषा था। तो वह अग्नि प्रचंड ज्वाला से वो जल रही थी, उसको जहाँ पे उसका आज्ञा चक्र है वहाँ पर। तो फिर भी वो जागरूक तो कर लिया, उसके अंदर ही उसको हनुमान जी के दर्शन प्राप्त होते थे और हनुमान जी को उसको दर्शन प्राप्त होने लगे, दिखने लगे। लेकिन जब हनुमान जी का दर्शन उसने करने तो लगा, लेकिन वो दिव्य चक्षु जरिए, यानी दिव्य नेत्र के जरिए, छठी इंद्रिया के जरिए, आज्ञा चक्र के जरिए, तो उसको संतुष्टि नहीं प्रदान हो रही थी। वो बोला था हमें प्रत्येक दर्शन चाहिए। हमने बोला ठीक है, उसके लिए समय लगता है, उसका विधि विधान अलग होता है ना। फिर भी हमने उसको साधना में सम्मिलित करते हुए उसको 48 दिन का सामना बताया था, लेकिन उसने 30 दिन ही किया। लेकिन ये 30 दिन के अंदर उसको हनुमान जी का परछाई वगैरह दिखना चालू हो गया कि उसको पीछे कोई तो लंबा चौड़ा कम से कम 9 फीट का या 12 फीट का आदमी कोई खड़ा है ना, काला काला हट्टा कट्टा, ऐसा उसको दिखना प्रारंभ हो गया। लेकिन जैसे 48 दिन के एक दिन पहले ही उसने कुछ तो ऐसे पूजा पाठ में खंडित कर दिया, कुछ तो ऐसा कार्य कर दिया था जो हनुमान जी का पूजा उसमें खंडित प्राप्त मतलब उसको हुआ। जब वो हनुमान जी का पूजा जो उसने खंडित कर दिया, उसमें हनुमान जी उसके अंदर प्रवेश कर गए। जैसे उसने पूजा खंडित किया, उसी प्रकार उसकी शरीर के अंदर हनुमान जी प्रवेश कर गए और हनुमान जी की जो शक्तियाँ होती हैं, जो परछाई होती है, उसके अंदर प्रवेश कर गई। अब ऐसा नहीं बोलूँगा मैं कि हनुमान जी साक्षात प्रवेश कर गए। यह मनुष्य शरीर इतना भी शक्तिशाली नहीं है कि वो किसी भी दिव्य शक्तियाँ का भार सह पाए। वो भी स्वयं हनुमान जी का मुश्किल है, नामुमकिन है। उनकी परछाई या उनकी कुछ अंश ही यह शरीर सहन कर सकता है। हनुमान जी की शक्ति को तो कहते हैं, तो ये जो अपने बाली महाराज थे, वो स्वयं हनुमान जी की शक्ति को ग्रहण नहीं कर पाए अपने शरीर के अंदर, तो हम मनुष्य क्या हैं। किंतु हमारे मित्र के अंदर हनुमान जी की कुछ अंश, कुछ मतलब मैं बोलूँगा ना के बराबर, लेकिन कुछ तो अंश उसके शरीर में प्रवेश किया। और वह अंश, और जो हनुमान जी का अंश प्रवेश किया, तो जब हम उसके समक्ष बैठते थे ध्यान में, पूजा में, उस वक्त कुछ नहीं होने का। किंतु जब हम उसके सामने राम नाम का उच्चारण, भजन करना चालू कर देते थे, तो उसका शरीर ऑटोमेटिक हिलना चालू हो जाता था। वो झूमने लगता था ऑटोमेटिक। वो बोलता था कि मैं अपने शरीर को बहुत रोकने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु उसका शरीर खुद झूम लगता था और खुद हिलने लगता था, खुद कूदने लगता था। जमीन पे पलथी मार के, यानी सुख आसन पे बैठे हुए रहने पर उसका वो जमीन से कम से कम 12-12 इंच ऊपर तक उड़ जाने का हो, और वो कूदने का ऑटोमेटिक। और उसके बाद उसके अंदर खुद एक ऐसा मतलब अनुभूति होने का कि उसके शरीर में कोई तो आया है, कोई तो हिल रहा है, कोई झूम रहा है, कोई राम नाम में मस्त है। जब हम राम भजन करते थे तो ही ये होता था, है ना। तो इस प्रकार उसको अनुभूति होने का। तो एक दिन मैंने बोला चलो अब एक दिन इसका क्या किया जाए, कौन है इनके अंदर वो देखा जाए। लेकिन जब मैंने अपने हनुमान जी से प्रार्थना किया कि हनुमान जी महाराज, ये आप कैसी इच्छा, अगर इसके अंदर कोई भूत प्रेत घुस गया हो तो आप देखो। लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि जब राम नाम सुन रहा तो ही वो झूमता है, खेलता है। तो मेरे मन में ये भी प्रश्न आ गया कि कहीं ऐसे हो सकते कि हनुमान जी कोई दूत वगैरह इसके अंदर प्रवेश किया गया हो, हैं। तो मैंने हनुमान जी के मंदिर में उस अपने मित्र को लेके गया और वहीं पे मैंने उसके अंदर उनको बुलाया कि अगर आप जो भी हो आप आओ, साक्षात प्रकट यहाँ पे हो जाओ। लेकिन उस वक्त हनुमान जी के मंदिर में उसका सिर्फ शरीर हिल रहा था, लेकिन वो आ नहीं रहा था। तो मुझे थोड़ा शक हुआ, डाउट हुआ कि कोई भूत प्रेत या कोई दूत वगैरह ही रहेगा। तो मैं मंदिर से कुछ 10 मिनट के लिए बैठा था, फिर निकल के कहीं रास्ते पे आ गए हम लोग। रास्ते पे थोड़ा एक जगह था बैठने के लिए, हम लोग वहाँ बैठ के, एक और मित्र था उसके साथ हम लोग चर्चा कर रहे थे हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में। और उसी वक्त उसके शरीर में फिर से आ गए। और जब आ गए तो मेरा तो दिमाग तो थोड़ा सटक गया कि बताओ, मंदिर में नहीं आया और यहाँ राम जी की चर्चा होने लगी और यहाँ पे आ गए फटक से।
तो मैंने इस बारे मुझे चिढ़ आ गया कि हनुमान जी के मंदिर में मैंने जब इनको बुलाया तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पे राम नाम चर्चा होने लगा तो यहाँ आ गए। तो मेरे दिमाग में खनक गया कि ये राम भक्त हनुमान जहाँ पर राम नाम कीर्तन होता है वहीं आते हैं, तो इसका मतलब है हनुमान जी हैं। और ये हनुमान जी हैं तो लेकिन बोल क्यों नहीं रहे, क्योंकि बोलने का ही नहीं, कुछ उनके अंदर आने का तो कुछ बोलने का ही नहीं। तो मैंने बोला, प्रार्थना किया कि आप जो भी हो ना, आप सच सच आप मुझे बता दो। अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अभी इसी वक्त ये जो रास्ता है मैं यहीं पे जाके अपना जान दे दूंगा, यहीं कूद जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन आप जब तक बताओगे नहीं तब तक। तो उन्होंने मुझे रोक दिया, उन्होंने ऐसा हाथ पकड़ लिया मेरा कि नहीं तू ऐसा काम मत कर, है ना। जैसा मैं बोला ना मैं मर जाऊंगा, जाके कूद जाऊंगा, तो मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने। और वो आदमी, वो जो मेरा दोस्त था, मित्र था, वो आँख बंद करके बैठा था, वो झूम ही रहा था, और वही मित्र ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने बोला कि तब मुझे मरने भी नहीं दे रहे हो और मुझे बता भी नहीं रहे हो कि आप कौन कौन नहीं हो, मुझे बताओगे तो ही तो मुझे समाधान मिलेगा। उसके बाद फिर वो शांत बैठ रहे, हंस रहे और झूम रहे। तो मैंने बोला ऐसा नहीं मानोगे ना, मेरे मन में तो था हनुमान जी हैं, ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे मन में आ गया। लेकिन जब मैं उनको ये बोला कि आपको श्री राम की सौगंध है, आपको श्री राम की सौगंध है, कसम है, आपको सच सच बताओ आप कौन हो, तब वो तुरंत शांत हो गया और तुरंत जोर से बोले, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इस प्रकार जब बोले उन्होंने तो मेरे तो रोंगटे पूरे खड़े हो गए। अरे मैंने बोला, अरे बाप रे, तो जय श्री राम जयकार लगा रहे। मैं बोला, आप कौन हो? तब जय श्री राम बोल रहे, आप कौन हो? कहीं हनुमान जी के दूत हो कि राम जी के कोई दूत हो और कोई सेवक हो? हनुमान जी हो कि कौन हो, और कोई शक्ति हो? जैसे बोलते हैं ना, हनुमान जी के साथ तो और भी, जब लंका पे चढ़ाई किया गया तो और भी उनके दूत गए थे हनुमान जी के साथ, तो हो सकते हैं कोई अंगद हो, है ना, राम जी के और कोई भक्त हो, कोई प्रवेश कर गए हो। तो उस प्रकार से ऐसी शक्तियां थी जो हमने उनको प्रार्थना किया। तो उन्होंने नहीं बोला, हनुमान जी का नाम लिया कि मैं हनुमान हूँ। ऐसा जब उन्होंने बोला तो मुझे यकीन हो गया और मैं उनके चरणों में गिर गया। मैं बोला, प्रभु जब आप ही थे तो इतना माया क्यों कर रहे थे, इतना लीला क्यों कर रहे थे, आपका ही तो मैं भक्त हूँ ना, है ना। तो ऐसा मैंने उनको प्रार्थना किया। तो उन्होंने हंसने लगे और मैंने उनको बोला, प्रभु मुझे साक्षात रूप से दर्शन दो, मुझे आप साक्षात रूप से दर्शन दो, क्योंकि मैं भी तो अपने मतलब आज्ञा चक्र जरिए आपका दर्शन करता हूँ। और मुझे आप आते हो सपने के माध्यम से आते हो, या कभी आते हो तो ये किसी बुजुर्ग रूप में आओगे, बुढ़े रूप में आओ, किसी और किसी रूप में आओगे, लेकिन आप मुझे कभी साक्षात रूप में दर्शन दो। जैसे आप मैया सीता को दर्शन दिया था, श्री रामचंद्र को दर्शन दिया था, उस रूप में आके दर्शन दो। तो जैसे विभीषण को दर्शन दिया था, और भी बहुत से मनुष्य को आपने दर्शन दिया, बड़े बड़े साधु संत को दर्शन दिया, वैसे ही दुर्बल तुच्छ भक्त को भी दर्शन दो। ऐसा मैं उनको प्रार्थना किया। तो वो मतलब मान नहीं रहे थे, मतलब वो ना भी नहीं बोले, हाँ भी नहीं बोले, बस शांत बैठे थे। तो उनको मैंने बोला, कसम फिर दिया, मैंने बोला, हनुमान जी महाराज आपको श्री राम की सौगंध है, आप मुझे दर्शन दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं सिर्फ प्राण में त्याग दूंगा, आप राम जी कसम। ऐसा देने लगा तो वह उदास हो गए, उनके आंख से आंसू गिरने लगा। और जब मैं ये देखा कि मेरे प्रभु श्री राम हनुमान भक्त, मेरे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के आंखों से आंसू गिर रहा है, तो उनको मेरे बोले हुए वाक्य से कहीं तो मैंने कुछ अचूक बोल दिया है जिससे उनको तकलीफ हुआ है। तो मैंने उनको बोला, प्रभु, जब वो रोने लगे तो मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने भी मन में सोचा कुछ ना कुछ गड़बड़, मैंने गलत बोला है। तो मैंने उनको हाथ पकड़ के मैंने बोला, प्रभु हनुमान जी महाराज हमें क्षमा करो, हम आपके दर्शन के मोह में, आपके दर्शन प्राप्त करने के मोह में मैंने आपको कसम दे दिया है, और जो मैंने मरने का धमकी दिया है, मुझे क्षमा करो, मैं अपना कसम और अपना वाक्य वापस लेता हूँ। मैंने ऐसा उनको कसम से मुक्त कर दिया तुरंत, क्योंकि मैंने देखा जब मेरे प्रभु के आंख में आंसू, क्योंकि तब मैं तुरंत समझ गया नहीं मैंने कुछ तो गलत बोला है। तो मैंने अपना वचन, मैंने अपना कसम वापस लिया, और मैंने उनको फिर वचन दिया हनुमान जी को, सिर्फ उनके अपने मित्र के अपने हाथ में हाथ रख के हनुमान जी का समझ मैंने हाथ पकड़ लिया, और मैंने वचन दिया कि हे हनुमान जी महाराज, आप मेरे पास तभी आना जब मुझे आप साक्षात प्रसन्न हो, आप मुझे अगर प्रसन्न रहोगे तो ही मुझे दर्शन देना, और वैसे मैं आपको कसम दूंगा या मैं कुछ भी आपको वचन दूंगा, उस हिसाब से मत आना। जब आप मुझसे सच में प्रसन्न हो, और जब मुझसे आप अत्यंत प्रसन्न हो जाओ, जब मुझसे आप प्रेम के भाषा से, आप मेरी प्रेम की भाषा आपके दिल में पहुंच जाए, तब आप मेरे नगीच आना और मुझे साक्षात दर्शन देना, प्रत्यक्ष दर्शन देना। नहीं तो आप तो अदृश्य सुख में तो रहते ही हो, लेकिन प्रत्यक्ष उसमें दर्शन देना जब आप मुझसे अत्यंत प्रसन्न हो जाओ, जब मेरे राम प्रसन्न हो जाए तब।
तब आप आना दर्शन देने के लिए, ऐसा मैंने उनको बोला। तो उस वक्त वो शांत हो गए और हल्का सा उन्होंने स्माइल दिया, लेकिन वो उतना प्रसन्न नहीं थे, तो वो शांत हो गए। उसके बाद से मेरे मित्र के अंदर हनुमान जी दोबारा कभी नहीं आए। मैंने इतना प्रयत्न किया कि आज मैं इनको गुड़ चना खिलाऊंगा, आज मैं ये फल खिलाऊंगा, आज इनको खीर खिलाऊंगा मेरे मित्र के अंदर हनुमान जी को बुलाने के बाद, किंतु उसके बाद कभी हनुमान जी उनके अंदर आए नहीं। मेरा मित्र बोला कहीं तूने हनुमान जी को ज़्यादा नाराज़ तो नहीं कर दिया? मैंने बोला हाँ शायद हो सकता है। तो मैंने हनुमान जी का अपना पश्चाताप करने के लिए अज्ञातवास मैंने 15 दिन तक ले लिया था। मैंने बोला हनुमान जी का मैं अज्ञातवास लेता हूँ 15 दिन तक, मैं अपने परिवार से दूर, मैं अपने घर को दूर छोड़कर एक अपने मतलब अज्ञातवास के लिए एक झोपड़पट्टी था हमारे गांव के कहीं दूर पे, वहाँ पे साधु संत रहते थे और वहाँ पे मतलब उनका कुटिया अलग अलग उन्होंने बना दिया। तो वैसा मेरे हिसाब से एक अलग से मैं छोटा सा कुटिया निर्माण हुआ था, जो मैंने उनके ही देख रेख में अलग से मैं रहता था, जो कि उनका कुटिया मेरे कुटिया से कम 1 किलोमीटर के अंदर में था। और उस मेरे कुटिया के यहाँ मतलब जो छोटा सा घर था उसमें कोई प्रवेश नहीं करता था। मैंने साधु संत से ये अज्ञातवास लेने के लिए मैंने उनसे कुटिया ये 15 या 1 महीने के अंदर के लिए मैंने ये उनसे भाड़े पे ले लिया था। कुछ उनको सेवा करने के लिए उनको मैंने थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह या उनको मतलब उनके सानिध्य में रहकर मैंने उनको प्रसन्न करने हेतु, ये मैं नहीं बोल सकता उनको भाड़े देने के लिए, उन्हें मुझे भाड़े दिया, मैं उनको प्रसन्न करने के लिए उनको भी कुछ दक्षिणा वगैरह देकर मैंने भाड़े पे यानी मैंने वो रूम अज्ञातवास के लिए लिया था। और मैं वहीं पे रहने का, उन्हें खुद खाना वाना बनाने का, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वहीं पे मैं उनका भजन कीर्तन वगैरह करने का। उसके बाद अब यह जब मेरा कुछ 15 दिन का मैंने तो सोचा था, लेकिन मैंने 15 दिन नहीं किया, मैंने ये 30 दिन के लिए पूरा कर दिया था। यानी मैंने 28-29 दिन तक जब किया तो 30वें दिन जब मुझे बाहर निकल के मुझे मतलब मैं स्नान वगैरह करने के लिए बाहर निकल के अपना सब करने का पूजा पाठ है ना, तुलसी का सब पाठ। तो उसके बाद जब मैं 30वां दिन में जब मैं सोचा कभी यार 30वां दिन पूरा हो जाएगा, मैं कल 31वां दिन है और मैं घर पे अपने निकल के जाऊंगा। ऐसा निकल के जब मैं लंगोट वगैरह पहन के जब मैं बाहर निकल के अपन धोती वगैरह पहन रहा था, तो मैंने क्या देखा कि जब तुलसी का जो वृक्ष होता है छोटा सा, वहाँ मैंने तुलसी का वृक्ष थोड़ा तोड़ के सोचा भगवान हनुमान जी को प्रसाद वगैरह चढ़ा दूँ। तो ये सोच के मैंने जब वहाँ से तुलसी का वृक्ष तोड़ा तो वैसे देखा तो एक साधु बाबा खड़े थे, उन्होंने बोला मुझे प्रसाद चाहिए। तो मैंने बोला ये साधु बाबा यहाँ कैसे आ गया अचानक, ये साधु बाबा यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो कोई थे नहीं, वो 1 किलोमीटर दूर है साधु बाबा। और ये तो मेरे मन में ये आया कि हो सकते वो साधु बाबा के कोई रिलेशन में हो या उनके ही साधु बाबा में कोई पंडित वगैरह रहेंगे ये, और मुझे प्रसाद लेके आए रहेंगे, मांगे रहेंगे। तो मैंने बोला रुको बाबा जी, मैं अंदर हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाया हूँ, ये तुलसी का वृक्ष चढ़ा दूँ, ये तुलसी का पत्ता चढ़ा दूँ, फिर मैं आपको प्रसाद देता हूँ। फिर ऐसा मैंने बोलने के लिए जब जैसा मंदिर तरफ मुड़ने लगा तो वो मुझे चिल्लाने लगे, भड़क गए मेरे ऊपर, क्रोध हो गए, बोलते मैं प्रसाद मांगने लगा खड़ा हूँ तो अंदर कहाँ जा रहा है, हाँ तुझे एक बार मैं सुना नहीं दे रहा है, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने बोला महाराज मुझे क्षमा करो, किंतु मुझे प्रसाद लाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा ना। तो बोले तुझे अंदर जाने की जरूरत क्या है, वो मुझे बोले तुझे अंदर जाने की जरूरत क्या है, तू प्रसाद लेके खड़ा तो मुझे दे नहीं सकता। अब मेरे बताओ दिमाग में इतना भी नहीं खड़क रहा है कि मेरे हाथ में तुलसी का दल है, यानी तुलसी पत्र है, तुलसी पत्र ही सबसे बड़ा प्रसाद है भगवान का, और मैं उनको देके शांत मुझे करना चाहिए था। किंतु मैं उस वक्त बोलते ना बड़े बड़े बुद्धिमानों का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, जब परीक्षा की घड़ी आती है, तब जब परीक्षा होकर चली जाती है तब पता चलता है अरे मेरा परीक्षा था, है ना। तो उस वक्त जब वो मुझसे भड़क गए, जब मैंने उनको बोला महाराज 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट में आया, ऐसे जब मैं करके दहलीज पार करने की सोचा, मतलब घर के अंदर प्रवेश करने सोचा, वैसे वो जो ब्राह्मण आए थे भाई, उन्हें मेरा टांग पकड़ा, उठा के मुझे दे मारा, हमारा पटक दिया उठा के और फेंक दिया साइड में। बोलते हैं कि तुझे मूर्ख, तुझे समझता नहीं मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ, है ऐसा बोलने लगे। और मुझे भाई जब उन्होंने टांग उठा के जब फेंक दिया, जिस तरह से मुझे उन्होंने फेंका, तो मेरे को सोचा चोट नहीं लगा, लेकिन थोड़ा हाथ पैर में छील गए थे, मेरा चमड़े वगैरह पैर में घुटने में, और थोड़ा हाथ के घुटने, हाथ के जो कोहनी है वहाँ पे थोड़ा छील गए थे, किंतु मेरा जो तुलसी का दल था वो हाथ में था। और जब मुझे कुछ दूर पर उन्होंने फेंका तो मैं उठा तुरंत और मैं उनका चरण पकड़ा और मैं बोला प्रभु मुझे माफ़ करो, मुझे गलती हुई है, कुछ भी तो क्षण को मैं रोने लगा। लेकिन जब से रोने लगा उसके बाद जो तुलसी का दल था, मैं उनको बोला महाराज अब अंदर भी आप जाने दे रहे हो, कुछ नहीं जाने दो, हेलो तुलसी का यही दल है, अब यही मेरे हाथ में, इसको आप प्रसाद लो और इसको आप खाओ, संतुष्ट हो जाओ। तो उन्होंने बोला मैं तुझे यही तो कभी से कह रहा हूँ मुझे प्रसाद दे, तुझे यही तो मैं मांग रहा हूँ ना प्रसाद दे, तू क्या लेके बैठा है।
तो उसने जब जैसा उन्होंने मुझसे वो तुलसी का दल लिया और तुरंत खाया, और वैसे वहाँ पे 1 सेकंड भी नहीं रुके, वैसे ही अपना पैर ऐसा लग रहा था कि 2-2 फीट पे 3-3 फीट पे उनका पैर चल रहा था। मतलब वो ऐसा चल रहे थे स्पीड में, जो पाँव ऐसा बढ़ा रहे थे, आगे पैर ऐसा रख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका एक पैर 2-3 फीट पे एक पैर पड़ रहा था। इस प्रकार से वो कम से कम मेरे पास से कम 30-40 सेकंड में वो अदृश्य हो गए। मतलब वो आगे चले गए, एकदम कहाँ से कहाँ निकल के पता ही नहीं चला। फिर मैं अंदर हनुमान जी मंदिर में जाके बैठा, फिर तुलसी का मतलब दल तोड़ के फिर अंदर बैठा, थोड़ा हाथ गंदगी वगैरह कपड़े में लग गया, साबित करके बैठा, और तुलसी के दर जब मैं चढ़ाने लगा तो मेरे को तो क्या बोलते हैं, ये प्रकाश था, मतलब जो हनुमान जी का मूर्ति था वहाँ से हल्का सा मतलब ऐसा सिंदूरी कलर का प्रकाश जैसा वहाँ पे थोड़ा चमकने लगा। तो मैं बोला, हनुमान जी महाराज अब मुझे कुछ गलती हुआ तो क्षमा करो, अब ये बाबा जी हमसे नाराज हो गए हैं, एक तो मैं आपको मनाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, और ये एक तो महाराज नाराज होके चले गए हैं, अभी क्या करूँ क्या नहीं, ऐसा मैं मन में सोचने लगा। और ये बोल के जब मेरा 30वां दिन का मेरा पूजा या संकल्प जो था, मैंने अज्ञातवास जो लिया था वो साधना मेरा पूरा हो गया। और जब मैं अपने कुटिया में उस रात को मैं 30वां दिन बिताने के बाद रातों में वहाँ बिताया, जब मैं सोया तो मुझे सपने में मैंने क्या देखा मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने जो सपने में देखा कि मैं मेरे उम्र का ही सेम जैसा मेरे उम्र का ही एक व्यक्ति खड़ा है, वो एकदम सिंदूर लगाया हुआ है, उसके बदन में पूरा सिंदूर लगा हुआ है, तिलक लगा हुआ है, गले में लगा हुआ है, सिंदूर चमक रहा है तेज में, और वो आके मुझसे लड़ रहा है, मुझे बोल रहा है कि तू ज़्यादा मतलब किस तो शब्द मुझे उसने बोला, समय हो गया पर वो शब्द मुझे याद नहीं है ना। तो उन्हें जो शब्द मुझे बोला वो शब्द बोल के मुझसे उन्होंने पंजे पे पंजा मिला लिया, और पंजे से पंजा लड़ने लगे, और जैसे मैंने उनका पंजा पकड़ा वैसे ही वो मैं भी बोला जय श्री राम, मैंने ऐसा पंजा पकड़ के उनसे लड़ने गया, वो भी मुझसे जय श्री राम बोल के पंजा करके लड़ने लगे, पंजा मिला के। और जैसे वो मुझे लड़ने जा रहे थे वैसे मैं देखा कि दूसरे तरफ से काली काली औरत, एकदम बाल खुले हुए काली काली औरत, हाँ, वो मेरी तरफ भागती आ रही है, मुझे बोल रही है तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, तुम एक दूसरे के तो तुम ही दोनों तो एक ही तो हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में, ऐसा बोल के वो मुझे छुड़ा दी, झगड़ा मतलब छुड़ा दी, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। किंतु जैसे मैं उसको जैसे उन्हें छुड़ाया तो मैंने बोला नहीं ये खाली पकड़ मुझसे लड़ रहे हैं, मैंने ऐसा उनको बोला, वो लेडीज़ को जो मेरे पास औरत आई थी काली काली थी, उनको मैंने बोला ये तो खाली पकड़ में जा रहा हूँ या बैठा हूँ, ये मुझे आके लड़ने लगे, हाँ ऐसा मैं उनको बोल रहा हूँ। तो वो शांत हो गया। तो मैंने बोला, मैं मन में बोला, मैं बोला नहीं मैं इनको पटक के तो रहूँगा जरूर। और जैसे ही मैंने उनको औरत शांत करके जाने लगी और वो लड़का पीछे मुड़ के जाने लगा, वैसे ही मैंने उसको उठा के पटक दिया, दे मारा उनको। और जैसे पटका तो वैसे औरत मुझे काली काली बोल रही, अरे तूने क्या किया, ऐसा बोलने लगी, तूने क्यों इसको पटक दिया, हाँ ऐसा बोलने लगी। उसके बाद जैसे हमने ये सपना देखा उतने पर अदृश्य हो गए सपना। तो यह सपने के माध्यम से हमने गुरुजी से हमने संपर्क किया और हमने बताया, तो गुरुजी ने हमें बता दिया कि आपको हनुमान जी साक्षात आए हुए थे प्रसाद मांगने के लिए, और आपको थोड़ा सा आपके किए गए कर्मों का उन्होंने दंड भी दिया है ना। और उसके बाद जो सपने के माध्यम से आपको दिखाया गया, वो जो आप लड़े हुए थे वो आपको तो आके सपने में एक्चुअली आके सामने आके उन्होंने आपको पटका, लेकिन सपने में आपने उनको पटक दिया, आप दोनों एक ही। और जो बीच में आई थी वो माँ सीता मैया थी, वही काली हैं और वही माँ सीता ही है ना, दोनों एक ही है, काली माता थी वो और काली माता ही सीता है, ऐसा हमारे गुरुजी ने बताया। और यह जो हम आपको आज बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये 100% सत्य है और इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हम यह कई मन गढ़ंत कहानी बता रही है, हमारा स्वयं का अनुभव है, हमने जो आपके समक्ष रखा हुआ है। तो यह कहानी हमें आपको बताने का यही उद्देश्य है कि दोस्तों आप भगवान के शरण में रहेंगे तो भगवान किसी न किसी रूप में आपके समक्ष रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। जरूरी नहीं कि आपको प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन दे के चले जाएं। हमको प्रत्यक्ष रूप में उन्होंने दर्शन दिया, कि किस रूप में दर्शन दिया हमने आपको बता दिया है। अब आपकी भक्ति और आपकी निष्ठा के ऊपर है कि परमात्मा आपको किस रूप में दर्शन दे रहा है, साक्षात में दे रहा है कि कैसे दे रहा है। किंतु यही हमारा अनुभव था और इसी प्रकार आप उनके शरण में रहिए, आप उनके सानिध्य में रहिए, आपको अनेक प्रकार शक्तियाँ प्राप्त होंगी, जो मैं इस वक्त अपने YouTube के चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और भी हम आपको अनुभव बताते रहेंगे। किंतु अब के लिए हम प्रस्थान करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी करिए और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए,
और भी हम अपना अनुभूतियाँ डालेंगे इस वीडियो के, इस चैनल के माध्यम से। और अभी के लिए हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।